चंडीगढ़ में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में सुबह 11:15 बजे एक विशालकाय पेड़ टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया। पेड़ गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में जहां एक बच्चे की मौत हुई, वहीं 18 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से एक और अटेंडेंट भी बताई जा रही है, जो मौके पर घायल हो गई। घायल बच्चों को पीजीआई सेक्टर 16 के अस्पताल और सेक्टर 34 के मुकुट हॉस्पिटल, मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह, चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी नितिन यादव, हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग मौके पर पहुंचे। होम सेक्रेटरी नितिन यादव ने एक बच्चे के मरने की पुष्टि की है। साथ ही बताया है कि टोटल 19 बच्चे पेड़ गिरने की चपेट में आए हैं और एक अटेंडेंट भी घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे यह हादसा हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ यहाँ पे था और ये एक हेरिटेज ट्री की तरह से है। और इसके ऊपर हमने जब चेक कराया तो इसके अंदर करीब 20 लोगों के यानी 19 बच्चों का और एक स्टाफ अटेंडेंट की इंजरी सामने आई है। और इसमें से एक बच्चे की हमारे पास अभी कंफर्म डेथ की न्यूज़ है और 2 सीरियस कंडीशन में जो स्टाफ है वो और एक और बच्चा, उसकी हम अभी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीजीआई में उनको भर्ती किया गया है और इस वक्त हमने इसकी जांच की भी आदेश दे दिए हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहा है। और इसमें आपने जैसे देखा है कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत जल्दी हुआ। मतलब जब ये पेड़ गिरा और बच्चे यहीं पे, जो हमें बताया जा रहा था कि बच्चे यहीं पे खाना खा रहे थे, कुछ छोटी क्लासेस के बच्चे पहले खाना खा रहे थे, वो उनका इंटरवल ख़त्म हुआ था और जो बच्चे दूसरे आए 9वीं 10वीं क्लास के थे वो जब यहाँ आए हैं वो करीब 13 से 17 साल के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे टिफ़िन खा रहे थे और उनको इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो उसको यहाँ से हट पाए। तो मगर इस वक्त जो भी एक बात मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम 10 मिनट के अंदर पीजीआई के अंदर इनको बच्चों को वहाँ पे पीजीआई में और सेक्टर 16 के अंदर पहुँचा दिया गया था। कुछ बच्चे फोर्टिस में भी एडमिट कराए गए हैं। टोटल सर 19 बच्चे और एक स्टाफ अटेंडेंट है। बाकी हालत जो है तो वो अभी फिलहाल मैं बस इतना ही डिटेल आपको दे रहा हूँ और इसकी अभी हमने डिटेल जांच के लिए आदेश मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स कर दिए। क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सारे स्कूलों के लिए एक हमने स्पेशल ऑर्डर करे हैं कि 2 दिन के अंदर ये सारे जो पुराने पेड़ हैं या जो वल्नरेबल हैं इस तरह से उनको चेक करा जा रहा है और अगर उसमें ट्रिमिंग की ज़रूरत है या उनको काटने की ज़रूरत है तो वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अब तक हमारे पास, क्योंकि जो हमने चीज़ चेक कराई है कि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट, नॉर्मल ये होता है कि कोई भी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट होती है तो अगर उनको कुछ काटना है, कोई ट्रिमिंग करानी है, कोई वो करना होता है तो रिक्वेस्ट डालते हैं और उसको करा जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेड़ के बारे में कोई इस तरह की रिक्वेस्ट हमारे नोटिस में नहीं। वहीं मौके पर पहुंचे डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यह हादसा निंदाजनक है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं यहाँ कंजर्वेशन के रूप में भी कई जगह उनको बचाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए आज आदेश भी पारित किए गए हैं। नगर निगम, हॉर्टिकल्चर विभाग और फॉरेस्ट महकमे के अधिकारी एक मिशन मोड पर इस तरह के जितने भी ट्रीज़ हैं जो हमारे स्कूल या और किसी पब्लिक एरियाज़ में, उनका इंस्पेक्शन करके तुरंत इसकी रिपोर्ट करके जो ट्रीज़ रिमूव करने लायक हैं उनको तुरंत रिमूव करेंगे ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना आगे कहीं ना हो। सर, जो बच्चे घायल थे इसमें पता लग पाया कि कौन से क्लासेस के थे? देखिए, लगभग जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बच्चे 8वीं से लेके 11वीं क्लास तक के बच्चे थे। रिसेस का टाइम चल रहा था, उस समय खाना खा रहे थे और अचानक ये पेड़ गिरा है। इस समय बच्चे हमारे 16 सेक्टर के अस्पताल में हैं और जो कुछ सीरियस थे उनको पीजीआई रेफ़र किया गया है। अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, स्टेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो
जिनकी स्थिति गंभीर थी उनको पीजीआई रेफर किया कैजुअलिटी भी गया। रिपोर्ट हुई है। हाँ, अभी तक की जो खबरें आई हैं उसमें कैजुअलिटी भी एक रिपोर्ट की गई है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है अगर इस तरह से? देखिए, इस तरह का विषय है, ये जांच कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इस तरह का पुराना पेड़ था और उसकी यहाँ पर प्रांगण में था। उसको आगे देखने के लिए, जैसा मैंने अभी भी बताया कि 3 विभागों की कमेटी है, वो उसकी जांच करेगी और फिर उसके बारे में बताएगी। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा पैनिक पेरेंट्स दिखे। जिस किसी को भी यह सूचना मिली वह अपने बच्चों को लेने स्कूल परिसर पहुंचा और स्कूल परिसर जब उन्हें आने नहीं दिया गया तो पेरेंट्स ने जमकर हंगामा कर दिया। हाँ जी, हमारा 6D में पढ़ता है, मैथिली नाम है उसका। तो अब क्या हुआ था? हमें इंटीमेशन मिली कि पेड़ गिर गया। 6 से 10 तक के बच्चे शायद फंसे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं पता जी। तो आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, अभी अंदर नहीं जाने दे रहे। अभी सिर्फ एक एक करके LKG KG ऐसे टर्न वाइज भेज रहे हैं सब। वहीं जो बच्चे घायल हुए उनके माता पिता सेक्टर 16 के अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ पर स्कूली बच्चों के परिजनों से उनसे बात की गई तो उन्होंने अपनी जुबानी में बताया कि उस समय हुआ क्या था। हम बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उस टाइम रिसेस टाइम चल रहा था और जैसे ही वो पेड़ गिरा, लाइक हमें कुछ आवाज़ आ रही थी। हमने सोचा कोई स्क्विरल या कुछ, या फिर जो हाउसेस बनाए थे बर्ड्स के लिए वो गिर होंगे। बट फिर एकदम से लाइक पेड़ गिरा तो हम लोगों ने अपने टिफ़िन बॉटल गिरा दिया और हम एकदम से भागे और वहाँ पे 1-2 बच्चे थे वो नीचे ही आ गए पेड़ के। मेरे एक फ्रेंड के लाइक थोड़ा सा हाथ पे स्क्रैचेस पड़े हैं और एक 2 लड़की को लाइक हमने देखा स्ट्रेचर पे लेके गए। ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, लाइक काफ़ी बच्चों का बचाव हो गया, बस 1-2 आए। हमारे लाइक हमने तो बस 2 बच्चों को देखा था स्ट्रेचर पे ले जाते हुए, फिर हमें क्लास में वो पर्दे वगैरह बंद करवा दिए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से अधिकारी भी पहुंचे जिन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 13 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਦੇ ਆ ਔਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ 11 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 16 ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ 11 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। वहीं पूरी घटना के बाद मौके पर आम आदमी पार्टी के पार्षद व एरिया पार्षद महेश इंद्र सिद्धू भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने कहा कि पूरे स्कूल में इस तरह के पेड़ हैं जो काफ़ी वर्ष पुराने हैं। इन पर कोई भी कार्रवाई समय पर ना तो प्रशासन के अधिकारी करते हैं और ना ही नगर निगम के अधिकारी करते हैं। इसका सिला आज देखने को मिला है। बच्चे जो कि एक नॉर्मली जैसे स्कूल की रिसेस है वो बैठे हुए थे, जो बिल्कुल अचानक एक खोखला पेड़ पर जिसमें दीमक लगी हुई थी, जो बहुत ही मतलब बहुत पुराना जो हमने देखा वो 98 साल पुराना वो एक पेड़ है जो जिसे धरोहर के तौर पे रखा हुआ था, वो गिरा। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना अब की नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी स्कूलों के ऊपर, कभी कॉलेजों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी एक उम्र है, नीचे से खोखले हो चुके हैं। और आप ये देखेंगे सबसे बड़ी बात, उनकी हाइट इतनी बड़ी बड़ी है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। पहले पॉलिसी बनी कि कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर जो एक बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर से जो पेड़ है वो काटे जाने चाहिए। वो मेरे ख्याल में खुड्डा लौरा इस साइड पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद वो वहीं की वहीं बंद होगी। हमारे सेक्टर 20 में BEd कॉलेज, वहाँ पे एक पेड़ है जो बहुत बड़ा पेड़ गिरा, वो धोबी घाट के ऊपर गिरा, शेड टूट गए। जान माल का तो बच गया नुकसान होने से, दीवारें टूटी वो हुई हैं, पर अगर हो जाता तो उसका कसूरवार कौन है? मैं सवाल एक है बहुत ही गंभीर। लगभग जो बताया जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी अभी किसी को नहीं है, 12 से 14 जो बच्चे हैं, क्योंकि लंच टाइम था तो काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे थे। अभी कोई इस चीज़ की जो कितना एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, बट वी प्रे टू गॉड की जो है भगवान उनको जल्दी, जो भी इंजर्ड हैं वो ठीक रहें, स्वस्थ हो जाएं बहुत जल्दी। पेरेंट्स भी सभी आए हैं, आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, सबको अपने बच्चों की चिंता है, तो अभी बच्चों को वो लेकर जा रहे हैं। तो मैं सभी से कामना करता हूँ भगवान से कि जो इंजर्ड हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और जो बताया जा रहा है कि एक फर्टिलिटी हुई है तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति। यहाँ पर जो बच्चे हैं लंच टाइम में लंच कर रहे थे पेड़ के आसपास बैठ के, तो वहाँ पर जो एक है पेड़ गिर गया बच्चे के ऊपर, और यहाँ जो सुनने में आती है कि बच्चों की डेथ भी हुई है 2 की, और चोटें तो बहुत बच्चों को लगे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो सहमे हुए हैं। तो हम तो यही करना चाहेंगे प्रशासन से, ये बोलना चाहते हैं कि इतना भयंकर पेड़ जब था, पीपल का, त्रिवेणी थी या फिर सफेदे का पेड़ हो, जब उसकी एज मतलब कुछ एक लिमिट होती है हर पेड़ की,
तो क्या इतने दिनों से जो स्कूल के जो जितने भी चाहे प्रिंसिपल मैम हो या फिर और टीचर हो या फिर यहाँ के चाहे चपरासी हो, जो मर्जी हो स्कूल के, तो उनको खुद को देखना चाहिए कि ये चीज़ है जो ख़तरनाक है। फर्स्ट बात तो बच्चों को उस एरिया में जाने नहीं देना चाहिए, ये चीज़ जो टीचरों की ड्यूटी होती है। फिर भी जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं सारे स्कूल, उनको खुद देखना चाहिए कि सफ़ेदे का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, ये बड़ा कमज़ोर पेड़ होता है। मैं तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे सेक्टर 35 में भी और जितने मेरे काउंसलर भाई खड़े सबके स्कूलों में यही कंप्लेंट आती है कि पेड़ है, पेड़ कटवाओ।